गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो है वो मंडे है और मैंने देखिए ब्लू पहन रखा है। ब्लू उस पे बैठा हूं क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है और हर शुभ काम के पहले मैं ब्लू पहनता हूं। तो आज मैं अपनी गाड़ी बुक कराने जा रहा हूं जो कि है टाटा की नेक्सॉन। इट्स इंडिया सेफेस्ट का और बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है उसका। देखिए मुझे ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां अच्छी लगती हैं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो क्रेटा, सेल्टोस, सोनेट, वेन्यू, इनफैक्ट हैरियर, उसकी उनकी खुद की गाड़ी है हैरियर, उससे भी 4 mm ज़्यादा है, 209 mm। और नेक्सॉन बुक कराने के पीछे कई सारे रीजंस थे। देखिए मैं एक चीज़ अपनी कंपनी में हमेशा बोलता हूँ और अपने बारे में बोलता हूँ कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हमारे ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट्स बेकार क्वालिटी में भेजते हैं, चाहे एमडी हो चाहे वुड हो। मैं कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि कस्टमर को अगर बांध के रखना है और इज्जत से बांध के रखना है तो आप सिर्फ क्वालिटी से ही बांध सकते हो, कोई शाय शू तरीके से नहीं बांध सकते। एडवर्टाइजमेंट कुछ बेकार पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा दो, चीज बेकार बेचो, उससे कुछ नहीं होता। तो देखिए भाई, मैं तो उसी नियम को फॉलो करता हूं जिंदगी में, दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू बाय टाटास नेक्सॉन। और काफी गाड़ियां मैंने देखी, सेल्टॉस भी देखी, पर वो थोड़ा बजट से, मतलब जो बजट मैंने अपने लिए रखा हुआ था, क्योंकि देखिए हर आदमी का एक बजट होता है। और वैसे तो मैं बताऊं नेक्सॉन के कई वेरिएंट्स, जो टॉप वेरिएंट है उससे कुछ पैसे कम में ही क्रेटा और सेल्टॉस आ जाती है, और वेन्यू और सोनेट तो और कम में आ जाती है। तो लगभग आप नेक्सॉन को कंपेयर भी कर सकते हो, थार भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आ सकती है। बट देखिए क्रेटा सेल्टॉस लेने के पीछे ना जो रीजन है वो इसलिए है, या वेन्यू और सोनेट भी चाहे थार हो, उसका मेजर रीजन ये है कि मुझे लगता है टाटा की जो नेक्सॉन है वो अपने बहुत वैल्यू फॉर मनी है। दूसरी चीज, जो क्रेटा और वेन्यू चाहे सोनेट चाहे सेल्टॉस हो, जो चीज ऑफर नहीं कर रही वो टाटा ऑफर कर रही है, जो कि है बिल्ड क्वालिटी। अगर आप सोनेट को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया बिल्ड क्वालिटी तो नहीं है गाड़ी में। मतलब देखिए उसको रेटिंग भी 3 स्टार मिली है सेफ्टी की, टाटा को 5 स्टार मिली है, चाहे वो पंच हो चाहे वो ऑल्ट्रोज हो चाहे कोई हो, 5 स्टार मिली है। और मैं तो हमेशा कहता हूं देखिए भाई, फीचर्स रोड पे नहीं बचाएंगे, आपको गाड़ी की मजबूती ही बचाएगी। तो मैं तो रेटिंग्स पे चलने वाला आदमी, और भगवान की दया से रेटिंग, अच्छी रेटिंग वाली कार सेल्टॉस क्रेटा से भी सस्ती पड़ रही है, तो फालतू क्यों पैसे देने। तो इसलिए टाटा की नेक्सॉन बुक कराएंगे। उसके बाद मैं आज आप लोग को एक कैफे दिखाऊंगा जयपुर में, जो कि बहुत अच्छा कैफे है, कॉफी सूत्र करके उनके जो ओनर है वो उनसे मेरी जान पहचान हुई है, दुष्यंत नाम है उनका, उनका ही ऑन दी हाउस भी है जयपुर में। और लामा करके एक रेस्टोरेंट है वो भी उन्हीं का है। तो कभी आप चाहें तो मेरा नाम ले सकते हैं, वो मुझे अब जान पहचान हो गई है। और उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा कंपैरिजन बताऊंगा कि जो मैंने फीगो, जो मेरे घर में कार थी उसको बेचा, तो कौन से पोर्टल से सबसे अच्छा प्राइस मिला और जल्दी मिला। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते पहले टाटा के शोरूम में। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आज नेक्सॉन बुक कराने आए हैं और इंडिया सेफेस्ट कार है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो 209 है, और वाइट कलर, ग्रीन, उसके अलावा ब्लैक में भी अवेलेबल है। तो ये नहीं, ये तो ग्रीन है, मैं ब्लैक में दिखाता हूँ आपको। तो ये ब्लैक कलर है, डार्क एडिशन। अभी कुछ पता नहीं है कौन सा हम वेरिएंट लेंगे, तो मैं तो देखिए वाइट प्रेफर करता हूँ, ब्लैक मुझे जमती नहीं है। और जो ग्रीन कलर है मैं आपको दिखाऊं तो ग्रीन कलर तो नहीं लेना है, वाइट बहुत जम रही है। वेरिएंट का कुछ पता नहीं है अभी। और मैं अंदर से गाड़ी दिखाऊं आपको तो इट्स इंडिया सेफेस्ट कार, और ग्राउंड क्लियरेंस अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है इसका। तो मैं पीछे से बैठ के दिखाता हूं आपको। तो ये इसका देखिए है, वेरिएंट का भी कुछ पता नहीं है, बट दिल मेरा इसी पे आया हुआ है। और ये है देखिए, ये ड्राइव मोड्स भी हैं इसमें, सिटी, इको, स्पोर्ट। वेरिएंट का अभी कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस अब देखेंगे और देखेंगे डिसाइड करेंगे भाई कौन सा बुक कराना है। और ये है गाड़ी, और फ्रंट से ऐसी दिखती है ये।
ये ब्लैक कलर में है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। इसकी लाइट्स आजकल चेंज हो गई है और ये यूनियन जैक के उसमें साइन में है, यूनियन जैक। हाँ, ये ब्लैक में है, वोकल फॉर लोकल। और मेरा मन तो वाइट पे आया हुआ है, क्योंकि मेरा वाइट जो है वो लकी नंबर है, तो वाइट पे आया हुआ है। तो वाइट मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दूर से दिखा दूं तो बहुत अच्छा खासा है, अपने सेगमेंट पे नंबर 1 ग्राउंड क्लियरेंस है। इनफैक्ट क्रेटा सेल्टोस से भी ज़्यादा है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आज आप गाड़ी को बेच सकते हो। और मैं कई पॉइंट्स में बहुत ही आपको डिटेल में जाके बताऊंगा कि किसका क्या रिव्यू है। जैसे अगर आपको गाड़ी बेचनी हो तो आप स्पिनी के थ्रू बेच सकते हो, Cars24 के थ्रू बेच सकते हो, ओला कार्स के थ्रू बेच सकते हो, OLX ऑटोज के थ्रू बेच सकते हो, या आप किसी इंडिविजुअली जाके किसी जो सेकंड हैंड कार्स में डील करता है उनसे बात कर सकते हो। तो मैंने आज पूरा सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को, एक एक पॉइंट पर अपन बात करेंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो आपको किसके थ्रू बेचनी चाहिए, और मैं उन सारे पॉइंट्स को आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग का जब आप गाड़ी बेचोगे ना तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, आज का जो कंपैरिजन है वो है स्पिनी, Cars24, ओला कार्स और OLX ऑटोस में। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेके चलूंगा, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि कई बार वीडियो में आवाज नहीं आती, तो वो है होम इंस्पेक्शन चार्ज। तो स्पिनी में जो है वो तो फ्री है, Cars24 में है 49 रुपीज, ओला कार्स में फ्री है और OLX ऑटोस में फ्री है। तो वो घर आके अगर करेंगे तो भैया Cars24 वाले 49 रुपीज लेंगे आपसे। सेकंड पॉइंट है क्या कोटेशन मिली, तो फोर्ड फीगो जो थी वो मेरी 2016 की गाड़ी थी और लगभग 6.5 लाख में ली हुई थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो कोट मिला स्पिनी से वो मिला 3,25,000 का, Cars24 से मिला 2,42,000 का, ओला कार से अभी तक मिला ही नहीं है।
मतलब आप सोचिए। और ये जो इंस्पेक्शन ये जो सारे चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग हो गए हैं 4 से 5 दिन। तो अब तक तो भैया मिला ही नहीं है। और OLX ऑटो से 2,02,000 का मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट पे स्टाफ बिहेवियर। तो उसमें स्पिनी का बेस्ट बिहेवियर था, बेस्ट कस्टमर सर्विस। कार्स 24 की सबसे बुरी, मतलब स्टाफ सबसे बेकार बिहेवियर, मतलब वो आपको सिर्फ डाउन करेंगे। और मैं आगे के पॉइंट्स में और बताऊंगा कि क्यों खराब है। ओला कार्स में अच्छा था, OLX ऑटोस में तो एवरेज था। इंस्पेक्शन टाइम जो था वो स्पिनी में था 45 मिनट्स का, और कार्स 24 में था 1 घंटे का, ओला कार्स में था 20 मिनट का, और OLX ऑटोस में 45 मिनट्स का। नेक्स्ट है फेक फॉल्ट्स। स्पिनी वालों ने मेरी गाड़ी को मिंट कंडीशन बताया, जो कि एक्चुअली में थी। मैं एक कार, मतलब मैं कार्स को बहुत दिल से लाके चलता हूं और कार एंथुजियास्ट हूं। कार्स की बहुत बहुत, मतलब आप कहते हो ना, इज्जत करके चलता हूं, अपने बच्चों की तरह रखता हूं। तो फेक फॉल्ट स्पिनी ने तो एक भी नहीं निकाला। उन्होंने इनफैक्ट ये कहा था कि इससे मिंट कंडीशन में हमने फोर्ड फीगो जयपुर में नहीं देखी। कार्स 24 वालों ने बोल दिया स्क्रैचेस हैं और डेंट पड़े हुए हैं। मेरे सामने उनका बंदा था, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है साहब, मिंट कंडीशन में। बाद में जब फोन आया तो कहते डेंट है, स्क्रैच है। तो भैया मैंने पूछा डेंट बता दो, आप ही के आदमी ने कहा एक भी स्क्रैच नहीं है, और अब आप बोल रहे हो डेंट, तो वो कुछ बोले ही नहीं उस बात पे, तो फेक है। ओला कार्स में उन्होंने कोई फेक फॉल्ट्स नहीं निकाले, OLX ऑटोस में उन्होंने कुछ निकाले। और बेसिकली बात ये थी कि गाड़ी उनके सामने सुबह शुरू हुई थी। शुरू होने में कोई भी गाड़ी में हल्की सी आवाज आती है, उसके बाद नहीं आती है। ये चीज मुझे स्पिनी वालों ने बोला कि भैया आपके तो बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में इंजन, जो कि है भी, सिर्फ 22,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी मेरी 4-5 सालों में। और कार्स 24 वालों ने तो बहुत ही बुराइयां निकाल दी, इतनी तो थी नहीं, इनफैक्ट कुछ नहीं थी। और जो फेक थे वो तो, क्योंकि डेंट और स्क्रैचेस उनका एक बंदा बोल रहा है नहीं है, और बाकी बाद में फोन आता कि हैं। मतलब जिन्होंने गाड़ी को फिजिकली देखा नहीं वो तो कह रहे हैं, और जिन्होंने देखा है वो कह रहे बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ओला कार्स में कुछ नहीं था। OLX ऑटोस में उन्होंने निकाला कि आपका इसमें नीचे की तरफ एक स्क्रैच पड़ा हुआ है, जो कि गलत था, वो गंदगी थी। उसके बाद कोटेशन टाइम, किसका कोटेशन आया, तो स्पिनी में 2 घंटे में आया, कार्स 24 में 3 घंटे में आया, ओला कार्स में तो अब तक आया ही नहीं है, और OLX ऑटोस में 5 घंटे में आया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी गाड़ी का बाहर जो सिंपल मार्केट में जब मैं गया तो 3 लाख का प्राइस ऑफर हुआ, 3 लाख का, और हाथों हाथ कैश पेमेंट देने की बात हुई, जो जयपुर में अच्छे जो बंदे जो खरीदते हैं गाड़ियां। तो इस हिसाब से अगर मैंने आपको सब पॉइंट्स बता दिया, फिर से बताऊंगा। होम इंस्पेक्शन में जो है बेस्ट स्पिनी है, और चार्ज में, और कार्स 24 49 रुपीज़ ले रहा, बाकी सब भी बेस्ट ही है क्योंकि किसी ने पैसे ही नहीं चार्ज किए सिवाय कार्स 24 के। कोटेशन बेस्ट स्पिनी से आया, सेकंड पे कार्स 24 से आया, ओला कार्स वालों का तो आया ही नहीं भाई साहब अब तक। OLX ऑटोस का सबसे कम आया, जबकि OLX ऑटोस का जो आदमी आया था उसने कहा था कि मैं आपको स्पिनी से भी अच्छा प्राइस दिलवाऊंगा। वो खुद हैरान था कि इतना कम प्राइस कैसे आ गया, वो खुद हैरान था। स्टाफ बिहेवियर में सबसे बुरा कार्स 24 है, सबसे गंदा एक्सपीरियंस मेरा वहां रहा है। मतलब उन लोग को बात करने की भी तमीज नहीं है। और इंस्पेक्शन टाइम भी सबसे कम स्पिनी का था और OLX ऑटोस का था। फेक फॉल्ट्स थे गाड़ी में जो सबसे ज्यादा कार्स 24 ने और थोड़ा OLX ऑटोस ने निकाले, जबकि जो बाहर के लोग थे उनको तो और गाड़ी जो सेकंड हैंड खरीदते हैं वो तो और दबाते हैं। पर उस हिसाब से भी आप देखो तो उन्होंने मुझे कहा कि मिंट कंडीशन है, जो स्पिनी वालों ने भी यही बोला और ओला कार्स वालों ने भी यही बोला। कोटेशन टाइम में मुझे आश्चर्य है कि ओला कार्स का अब तक रिसीव नहीं हुआ, जो कि बहुत बुरी बात है, और स्पिनी वाला का हुआ। अब स्पिनी से मैं अपनी गाड़ी बेच चुका हूं 3,25,000 में। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्पिनी का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, मैं कोई उनसे पैसे खा के नहीं बैठा हूं, पर हाँ जेन्युइन रिव्यू है मेरा। एक चीज है कि सेकंड टाइम भी जब वो पैसे देने आए तो स्पिनी वालों ने बहुत लंबा इंस्पेक्शन किया सेकंड टाइम में। तो जब आपने पहली बार कर लिया तो हाँ मैं समझता हूँ गाड़ी उस बीच में चल जाती है, 10 लोग और भी चेक करते हैं, पर इतना लंबा नहीं होना चाहिए, कुछ छोटे चेक पॉइंट्स आपको करना चाहिए। तो ये मेरा टोटल डिफरेंस था। अगर आप बेचना चाहें तो स्पिनी को ट्राई करें या आप रोड पे चले जाएं, बाकी से तो आप करें ही ना।